हेलो बच्चों, आज हम भाग 2 के अंतर्गत पाठ 4 कठपुतली के 2 अन्य अर्थ को समझेंगे। संकेत नंबर 2, सुनकर बोली डैश 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 छंद छुए। अर्थ, एक कठपुतली की आजादी की चाह को सुनकर दूसरी कठपुतलियों ने भी उसके साथ बंदिश में रहने का विरोध किया और कहने लगी कि बहुत दिन हो गए हम लोगों ने खुशी का अनुभव नहीं किया, हमें भी इन धागों से आजादी चाहिए। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जैसे ही एक कठपुतली के मन में ये इच्छा जागी कि मुझे इन धागों से आजादी चाहिए, तो उसकी बात सुनकर दूसरी कठपुतलियों के मन में भी उत्साह के भाव भर गए और वो भी कहने लगी कि हमें भी आज़ादी चाहिए और हम भी अपने खुशी का अनुभव करना चाहते हैं। खुशी का अनुभव इंसान कब करता है? जब वह अपने मन से कोई काम करता है। यदि किसी के दबाव में हम कुछ काम करते हैं तो हमें उस काम में उत्साह नहीं रहता है, और यदि हम अपने मन से कुछ काम करते हैं तो हमें उत्साह का भाव भरा हुआ रहता है। संकेत, मगर डैश 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 मन में जगी। अर्थ, कवि कहते हैं कि जब साथी कठपुतलियों ने भी स्वतंत्रता की इच्छा प्रकट की तो उनकी बात सुनकर पहली कठपुतली सोच में पड़ गई कि यह कैसी इच्छा मेरे मन में जागी। वह सबकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती। चुनौती भरे इस रास्ते में वह सोच समझकर कदम उठाना चाहती है। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि जब साथी कठपुतलियों ने यह आवाज लगाई कि हमें भी आजादी चाहिए, तो पहली जो कठपुतली थी जिसने आजादी का आलाप छेड़ा था वह सोच में डूब गई और वह सोचने लगी कि मुझे तो आजादी चाहिए। वो वहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन ये सारी कठपुतलियां जो मेरे कहने से उत्साहित हो गई हैं और मेरे साथ इन्हें भी आजादी की रट लग गई है, तो मुझे बहुत सोच समझकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि इस रास्ते में आने वाली चुनौतियों को मुझे ही सुधारना पड़ेगा और मुझे ही इनका सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इनको तो मैंने ही उत्साहित किया है। तो वह ये सोच में पड़ गई कि मुझे इनकी जिम्मेदारियां लेने से पहले सोचना समझना पड़ेगा कि ये काम मैं करूं या ना करूं। बच्चों, कविता के माध्यम से हमें 2 बातों की बहुत गहरी सीख मिलती है। पहली तो कि हमें आज़ादी के लिए सजग रहना चाहिए। दूसरी, जो भी मुद्दा हम उठा रहे हों उसमें आने वाली चुनौतियों के प्रति हमें पहले से ही सतर्क रहना चाहिए, ताकि बाद में ये हमारे विचार का कारण ना बन जाए। थैंक यू बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये कविता आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी।